देखिए, ये जो श्रीमद् भागवत की पावन कथा है, ये कोई साधारण कथा नहीं है। हम ये ना समझें कि हमारे सामने केवल एक ग्रंथ रखा है या एक पोथी रखी है या एक पुस्तक रखी है। श्रीमद् भागवत क्या है? भागवत जी क्या है? तो कहा गया, तेने हम वाङ्मयी मूर्ति प्रत्यक्षा वर्तते हरि, सेवनात् श्रवणात् पाठात् दर्शनात् पापनाशनी। ये जो श्रीमद् भागवत है, तेनेयम वाङ्मयी मूर्ति, ये भगवान श्री हरि का वाणी रूपी विग्रह है, भगवान का वाङ्मय विग्रह है, वाङ्मय स्वरूप। तेनेयम वाङ्मयी मूर्ति, शब्द ब्रह्म है भागवत। तो कहा भैया इस कथा से मिलता क्या है, होता क्या है और क्या किया जाए? इस कथा को सुना जाए, पढ़ा जाए, क्या किया जाए? तो कहा तेनेयम वाङ्मयी मूर्ति प्रत्यक्षा वर्तते हरि, भागवत के रूप में स्वयं ब्रह्म शब्द के रूप में बैठे हैं, शब्द के रूप में हरि विराजित है हमारे बीच में। तो कहा सेवनात्, इस कथा का यदि सेवन कर लिया जाए, मतलब आचरण में उतार ली जाए। अब हम ठहरे मनुष्य इंसान, सबके बस का नहीं है कि आचरण में पूरी कथा हम उतार सके, तो सेवन करना हमारे बस में नहीं है। सेवना चलो छोड़ो, तो कहा सेवन नहीं कर सकते, कुछ और उपाय। श्रवणा, इस कथा को सुन लिया जाए। अब मान लो कोई सुन ना सके या कोई सुनने में असमर्थ हो, तो क्या करे? तो कहा कि पाठाद, इस कथा को यदि पढ़ लिया जाए। और कहा यदि कोई अनपढ़ हो, पढ़ना भी ना जाने, इस कथा का सेवन नहीं कर सकते, इस कथा को पढ़ नहीं सकते और सुन भी नहीं सकते, तो आखिरी उपाय क्या है, क्या करें? देखिए, वेद व्यास जी लिखते हैं, दर्शनात् पापनाशनी। भागवत जी का दूर से दर्शन करने मात्र से व्यक्ति के पाप नष्ट हो जाते हैं। दर्शनात् पापनाशनी, दर्शन मात्र पापों को नष्ट कर देता है। इसलिए बड़े बड़े योगी भी इस कथा को सुनने के लिए तरसते हैं, लालायित रहते हैं। क्यों? क्योंकि जानते हैं श्रीमद् भागवतीम वार्ता सुराणाम अपि दुर्लभम। ये जो भागवत की कथा है, ये बड़े बड़े देवताओं को भी दुर्लभता से सुनने मिलती है। और जो बार बार इस कथा को सुन रहे हैं, समझो उनके ऊपर ठाकुर जी की, बिहारी की, राधा रानी की बहुत बड़ी कृपा है, अनुकंपा है, तब ये कथा सुनने मिलती है, ऐसे नहीं मिलती। बड़े बड़े लोग जिनके पास सब है, धन है, संपत्ति है, व्यवस्थाएं हैं, सुविधाएं हैं, सब कुछ है, वे भी इस कथा को योजना बनाते रहते हैं, प्लानिंग करते रहते हैं, पर सुन नहीं पाते, समय नहीं है। और समय है तो स्वास्थ्य नहीं है, और सब कुछ है तो परिवार नहीं है, सुन नहीं पाते। सिर्फ योजना बनाते हैं कि सुनना है, सुनना है, सुनना है, पर सुनता वही है जिसके ऊपर कृपा हो जाती है। और फिर उसे महीनों, बरसों या बहुत समय तक योजना बनानी नहीं पड़ती, अचानक होता है सब। ये हरि का कृपा, ये प्रभु की असीम अनुकंपा जिसके ऊपर बरसनी होती है, उसके जीवन में ये कथा आती है। और कथा कथा नहीं,
स्वयं जिसके घर में श्रीमद् भागवत जी का प्रवेश हो गया, स्वयं वृंदावन बिहारी चल करके आ गए। बिहारी है ये, शब्द ब्रह्म के रूप में नारायण हमारे बीच में बैठे हैं, हम भाग्यवान हैं। तो कब सुनने मिलती है ये भागवत? कहा भाग्योदयेन बहुजन्म समर्जितेनो सत्संगमं च लभते पुरुषो यदा वै अज्ञान हेतु कृतमोह मदान्धकारो नाशं विधाय हि तदोदयते विवेक। कब सुनने मिलती है ये कथा? भाग्योदयेन, कहा जब भाग्य का उदय होता है तब मिलती है। अब भाग्य का उदय कब होता है? होता है, लेकिन यहां पर एक बात और कह दी, बहुजन्म, बहुत सारे जन्मों के पुण्य कर्म जब इकट्ठे हो जाते हैं, बहुत सारे जन्म मतलब 84 लाख योनियां, और उनमें किसी में हम कुत्ते बने, किसी में बिल्ली बने, किसी में गाय बने, किसी में सुअर बने, किसी में कृमि बने, किसी में मछली बने, चिड़िया बने, कौवा बने, पता नहीं क्या क्या बने, कीड़े मकोड़े बने। 84 लाख का चक्कर, और फिर मनुष्य देह, और इन 84 लाख योनियों में रहने के बाद भी हमने यदि कोई पुण्य काम किए हैं, कोई अच्छे काम किए, जानवर भी काम अच्छे करते हैं, तो वो पुण्य जुड़ता जाता है, और जुड़ जुड़ करके जब पुण्य इकट्ठा होता है और जब फिर उस पुण्य का उदय होता है, तो कहा गया भाग्योदयेन, भाग्य का उदय हुआ। कैसे? बहुजन्म समर्जितेन, बहुत सारे जन्मों में किए गए पुण्य कर्म इकट्ठे हुए, उनका उदय हुआ, भाग्य का उदय हुआ, तब जाकर के श्रीमद् भागवत की कथा हरि कृपा से, माता और पिता की असीम अनुकंपा से, पितरों की कृपा से सुनने के लिए मिलती है। माता पिता की कृपा हो, स्वयं श्री हरि की कृपा हो, तब ये कथा हमारे जीवन में आती है। लेकिन मनुष्य का देह जब हमें मिलता है तो हम मनुष्य हैं, इसलिए हमारे शरीर में कुछ विषय विकार भी होते हैं, अज्ञान होता है, इंसान है, हम मनुष्य हैं, अंधकार होता है। तो ये कैसे समाप्त हो? मद भी होता है, मोह भी होता है, काम भी होता है, क्रोध भी होता है, गुस्सा आता है, कामी स्वभाव है हमारा, विषय वासनाओं में लिप्त रहते हैं हम। लेकिन जब हरि कृपा होती है और भागवत की कथा सुनने मिलती है, तो नासम विधाय हि तदोदयते विवेका, इन सब का नाश हो करके हमें निर्मल ज्ञान की प्राप्ति, विवेक की प्राप्ति होती है।